भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। डीएम बोध गया महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक वेन अनागारिक धर्मपाल की 197वीं जयंती बोध गया में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए भव्य आयोजन नहीं हुआ। डीएम अभिषेक सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। श्रीलंकाई मंदिर व बोधि वृक्ष के नीचे विश्व शांति के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा की और पूरी मानवता के लिए एक शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करने की कामना की। इस अवसर पर डीएम अभिषेक सिंह ने कहा, भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, श्रीलंकाई मूल के अनागारिक धर्मपाल को बौद्ध धर्म का उद्धारक माना जाता है। उन्हें बौद्ध धर्म के प्रति अगाध आस्था व धर्म के प्रचार प्रसार आदि के लिए किए गए कृत्यों के कारण कई बौद्ध ग्रंथों में धर्मदूत की संज्ञा दी गई है। उन्होंने न सिर्फ बौद्ध धर्म का कई देशों में प्रचार प्रसार किया, बल्कि बौद्ध धर्म को जीवंत रखने के लिए मई 1891 में भारत, श्रीलंका व अन्य देशों में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इन्होंने इतिहास को पहचाना और संस्कृति को पहचाना और भविष्य की नींव रखते हुए अपने जीवन काल में ही इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। वहीं 7 बाल भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण किया। इस मौके पर बीटीएमसी सचिव एन दोरजी, श्रीलंकाई बौद्ध मठ के कई बौद्ध भिक्षु उपस्थित थे। आज महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक अनागारिक धर्मपाल जी का जो जन्म दिवस है, तो ये हर साल एक्चुअली हम लोग उनके जन्म दिवस बोध गया और सारनाथ अनेक बाकी जगह से हम लोग मना रहे हैं, देश विदेश से भी, इसीलिए कि वो एक है महाबोधि संस्था उन्होंने भारत में खड़ा किया है। महाबोधि संस्था के चलते यहाँ के बौद्ध स्थली का जो पुनर्जीवन या उसका जो रिवाइवल हुआ है, रिवाइवल का काम एक्चुअली अनागारिक धर्मपाल जी ने शुरू किया महाबोधि सोसाइटी के द्वारा। तो दूसरी बात है, उस समय जब यहाँ कुछ मंदिर नहीं थे, कुछ टेम्पल्स नहीं थे, बौद्ध संस्थाएं नहीं थे और बाहर से लोग आने भी बहुत मुश्किल था, वो जो यात्री आने का। इसीलिए जब उन्होंने आके यहाँ संस्था खोलने के बाद एक्चुअली यात्री भी भारत में आना शुरू किया कि इस जगह के दर्शन करने के लिए, इसलिए उनका योगदान, उनके एक उनको कृतज्ञतापूर्वक एक ग्रेटिट्यूड के साथ हम लोग आज उनके जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग पेइंग होमेज टू हिम। आज जो महाबोधि मंदिर है उसकी खोज और आज स्वरूप में उनकी ही देन है और प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को उनके याद हम लोग करते हैं यहाँ पर। और महाबोधि सोसाइटी की तरफ से मुझे आज इस मौके पे बुलाया गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 3 वर्षों में यहाँ सेवा करने का मौका मिला है और मेरा प्रयास रहा है कि सभी जो संस्थाएं हैं महाबोधि मंदिर के विकास से जुड़ी हुई, बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई संस्थाएं, उनको साथ लेकर आगे बढ़ने का और उनके जो हित हैं उनको देखते रहने का। मैं महाबोधि सोसाइटी से जुड़े हुए सभी वेनरेबल हमारे जो मॉन्क्स हैं, उनके जो पूरे संस्था है, उनको आज के दिन इसकी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये जो संपर्क है महाबोधि मंदिर का और बिहार सरकार का, प्रशासन का और विभिन्न जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, मोनेस्ट्रीज़ हैं और ख़ासकर महाबोधि सोसाइटी, वो आगे भी चलेगा और हम लोगों को बुद्धिज़्म को, खासकर जो मेरा मानना है वे ऑफ लाइफ है, हर किसी व्यक्ति को ये कुछ ना कुछ टेनेट्स बुद्धिज़्म को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, करना चाहिए, उसको हम हर किसी तक लेके जा सकते हैं। एक बोध यहाँ में बहुत सुंदर जगह है सर, लेकिन रोड पर ही दुकान लगाने की सबसे परेशानी घटना भी होती है, गाय भी बंधा रहता है, दुखद है। गया से बोध गया तक जो परेशानी है, क्या आपका इसमें क्या योगदान रहेगा जो बोध खूबसूरत नगरी बने, तो रोड पर ही गाय और दुकान लगी है? देखिए, दोनों हित हैं, उसको देखना पड़ता है। जो नगर परिषद एरिया में है वो नगर परिषद की जिम्मेदारी होती है। ये एक्सपेक्टेड है कि नगर परिषद के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे सभी जगहों को लोगों को सही जगह स्थापित किया जाए।
जिला प्रशासन की तरफ से नगर परिषद को हमेशा सहयोग किया जाएगा अगर उनके द्वारा कोई जगह चिन्हित किया जाता है जहाँ पर ऐसे लोगों को जगह दिया जा सकता है करवाने के लिए। और साथ ही में अगर कोई एनफोर्समेंट की आवश्यकता होगी तो प्रशासन की तरफ से एनफोर्समेंट भी दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नगर परिषद और बोध गया के लोगों को भी सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। ये जो लोग हैं ये आप ही के बीच के लोग हैं और कोई बाहर से नहीं आए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं बोध गया बेहतर हो तो बोध गया को बेहतर होने को रोकें। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।